भाई नमस्कार। एक बार फिर लोग को स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। और साथियों, अभी हम लोग पिछले 2 वीडियो में बात किए थे एनएलएम योजना के बारे में। एनएलएम जो योजना जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसमें हम आप लोग को बता चुके हैं कि बकरी पालन, सुअर पालन और मुर्गी पालन पे आप लोग को लोन मिलता है, जिसमें कि 50% की सब्सिडी होती है। ठीक है, जितना भी लोन मिलेगा आपको, जितने का आप प्रोजेक्ट पास कराएंगे उसमें 50% की आप लोग को सब्सिडी मिलेगी। तो उसमें हम एक वीडियो में बात किए थे कि लोन के बारे में मोटी मोटा क्या क्या है, कैसे कैसे है, कहाँ से पास कराना होता है। दूसरे वीडियो में हम लोग बात किए थे कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस योजना में आपको चाहिए, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम इस वीडियो में बताए थे। यही 10 डॉक्यूमेंट्स केवल हैं जो कि आपको बनवाने हैं। इन्हीं 10 डॉक्यूमेंट में से एक भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोग आराम से न बनवा लें। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि ये जो 10 डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे और कहाँ से बनेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले हमारे पास देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। ये लिस्ट है जो कि मुझे विभाग से मिला हुआ है। हमारा जो यूपी मिर्ज़ापुर में है, हमारे विभाग से डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिला हुआ है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे शायद। ये वेबसाइट लिखी हुई है जहाँ से ऑनलाइन करना है आपको, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट लिखे हुए हैं। और इसी जो इस पेपर में लिखा है वहीं सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। इन सब के बारे में बताएंगे। कुछ चीज़ तो आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से बन पाएगा, और कुछ चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे कैसे और कहाँ से आप बनवा पाएंगे इसको। तो हम थोड़ा बात करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। एक पहला बात करते हैं, पहला डॉक्यूमेंट्स है आवेदक का फोटो। जिसके नाम से आपको अप्लाई करना है, जिसको लोन लेना है, उसका एक पासपोर्ट साइज का तत्काल में खिंचा हुआ फोटो चाहिए। वो तो सबका हो जाएगा, ये बताना ही नहीं है। 2 नंबर पे आधार कार्ड सबके पास होता है, कुछ नहीं बताना है इसमें। 3 नंबर पे पैन कार्ड सबके पास होता है। जिसके पास न हो पैन कार्ड बनवा लीजिए, बिना पैन कार्ड का नहीं हो पाएगा। यदि आपको लोन लेना है तो पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको 3 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं चौथे में। आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और उस अकाउंट का आपका चेकबुक बना होना चाहिए। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप अकाउंट उसी बैंक में हो जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हुआ है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एसबीआई से नहीं कराना है। एसबीआई का लोन हमारे यहाँ पे विभाग वाले पता नहीं कैसा बोले हैं कि एसबीआई से नहीं पास करेंगे वो लोग। एसबीआई से मत बात करिए। आप पीएनबी से बात कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से बात कर लीजिए, इंडियन बैंक से बात कर लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बात कर लीजिए, किसी से कर लीजिए, लेकिन पीएनबी एसबीआई से नहीं करना है। एक भी ध्यान दीजिए कि एसबीआई से आपको नहीं बात करनी है। एसबीआई का हमारे यहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं अप्रूव। अब आपके यहाँ पता नहीं हो जाए आपके ज़िले में, कि हमारे ज़िले में एसबीआई से नहीं कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट आपका रहेगा जो बैंक आपको रेडी हुआ है लोन देने के लिए। तो आपको विभाग में लेके जो जाना है, आपको बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए, एक फ्रंट पेज का। दूसरा, आपका जो उस अकाउंट का चेकबुक होगा उसमें से एक कोई चेक अपना फाड़ लीजिएगा। मान लीजिए ये आपका चेक हो गया, ये चेक आप फाड़ दीजिए। चेक में यहाँ पे ऐसे 2 क्रॉस लाइन खींचिए और यहाँ पे बस लिख दीजिए कैंसिल्ड, बस। और उसी चेक को दे दीजिए फोटोकॉपी करा के। केवल यही देना है, उसमें कुछ नहीं भरना, ना डेट भरना है, ना कोई अमाउंट भरना है, ना कोई साइन करना है। केवल अपना एक पेज चेक फाड़िए, उस चेक पे कैंसिल लिख लीजिए, वहीं आपका कैंसिल चेक हो जाएगा। उसके लिए आपको बैंक वगैरह से कोई बात नहीं करनी है। तो यहाँ तक हम दिखा देते हैं पहले इतना स्टेप। ये तो डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट हो गया। उसके बाद आधार कार्ड हो गया फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी हो गई। उसके बाद ये बैंक पासबुक का फोटोकॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ तक लोग जानते होंगे। ये कैंसिल्ड चेक है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बैंक का कैंसिल्ड चेक है। ये चेक देखिए, चेक पे ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है, यहीं कैंसिल चेक हो जाता है। एक चाहिए। उसके बाद एक ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप जिस अकाउंट का चेक लगा रहे हैं, जिस अकाउंट के बैंक का पासबुक लगा रहे हैं, उस अकाउंट का आपका पिछले 6 महीने में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका स्टेटमेंट आपको बैंक से निकलवाना होगा। बैंक से आराम से निकल जाता है, उस स्टेटमेंट को भी देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे आप लोग स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं उस समय आपके खाते में लगभग 70-80 हज़ार रुपये या फिर 1 लाख रुपये के आसपास हो। जब आप स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे आपके अकाउंट में लगभग इतना अमाउंट होना चाहिए। हम उसकी पर्टिकुलर बात करेंगे
यदि आप 100 बकरी और 5 बकरे की बात कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट जो होता है वो 20 लाख रुपए का होता है। हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएंगे इसी के हिसाब से बताएंगे। यदि आपको कोई और लेना हो, इससे बड़ा लेना है, 200 बकरी का चाहिए, 500 बकरी का चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से बता देंगे। लेकिन इसके लिए हम बात करें तो आपके अकाउंट में इतना पैसा 70,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग देखिए चैनल पर नए आए होंगे, यदि आप लोग को जानकारी अच्छी लग रही होगी वीडियो देख करके, तो आप लोग एक जो है कि हमारा ये नंबर है 7355160079, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉल न करिए, बस व्हाट्सअप करिए। ठीक है, और व्हाट्सअप करिए आप लोग। और आप लोग को हम एक ग्रुप बनाए हैं एनएलएम योजना के नाम से। उस ग्रुप का जो है कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन वीडियो रहेगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इसे मैसेज करिए इस नंबर पे, आपको हम ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप ग्रुप को ज्वाइन करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सब लोग को जो भी जानकारी है बताते रहेंगे हम। उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उस ग्रुप में आप लोग जो कुछ पूछेंगे सब आपको हम बता दिया करेंगे। उसमें काफ़ी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हैं वो लोग काफ़ी उसमें से ग्रुप में ऐड है पहले से ही। उसके बाद हम इस पे आते हैं ज़मीन की खतौनी। देखिए, यदि आप हम पर्टिकुलर बता रहे हैं 100 बकरी और 5 बकरे का आप यदि प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए आपको 2 बीघा ज़मीन चाहिए। हमारे यहाँ 2 बीघा होता है, 1 बीघा में लगभग 27,000 स्क्वायर फीट हमारे यहाँ होता है। स्क्वायर फीट हमारे यहाँ 1 बीघा में इतना होता है, मतलब कि 54,000 स्क्वायर फीट, 54,000 स्क्वायर फीट इतना ज़मीन आपके पास होना चाहिए 100 बकरी और 5 बकरे का प्रोजेक्ट पास कराने के लिए। इसी हिसाब से आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि आपको कितना बड़ा लोन चाहिए, कितने जानवर रखने हैं, कितना आपका ज़मीन चाहिए। तो 100 + 5 की यदि हम बात करें तो आपको 2 बीघे ज़मीन चाहिए, यानी कि 54,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए आपको। और जिसके लिए यदि ज़मीन में देखिए मेन इसमें क्या करना है, ज़मीन यदि जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम से है, तब तो सिंपल आपको कुल ज़मीन की खतौनी दे देनी है और कुछ नहीं करना है। यदि ज़मीन आपके नाम से नहीं है, आप किसी और का ज़मीन ले रहे हैं या लोन आप ले रहे हैं, ज़मीन आपके पिताजी के नाम से है या फिर आपके दादाजी के नाम से है, जैसे मेरा लोन मेरा जो है मेरे नाम से हुआ है, चंदन सिंह पटेल के नाम से हुआ है, लेकिन जो मेरा ज़मीन था वही दादाजी के नाम से। तो 2 बीघे ज़मीन या तो आप उनसे रेंट एग्रीमेंट करा लीजिए, रेंट एग्रीमेंट, या तो फिर लीज करा लीजिए, लीज एग्रीमेंट होता है उसको करा लीजिए, या तो फिर रजिस्ट्री करा लीजिए मन हो तो। लेकिन कोई ना कोई मतलब काम होना चाहिए, आप या तो मालिक हो उसको, या तो रेंट एग्रीमेंट कराए हो या फिर लीज एग्रीमेंट कराए हो। और ये भी ध्यान देना है, ये आपको ऐसे सिंपली स्टाम्प पर लिख करके नोटरी नहीं कराना है। वो जहाँ पे आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होता है वहाँ पे जाके रजिस्ट्री ऑफिस से ही कराना है, उसका पर्टिकुलर स्टाम्प लगेगा, रसीद कटेगा। और ये भी ध्यान देना है कि 7 साल से कम कराना भी नहीं है। 7 साल से ऊपर करा लीजिए तो चल जाएगा, लेकिन 7 साल से नीचे का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यदि आप ज़मीन के मालिक नहीं है, किसी और से करा रहे हैं, तो 7 साल से कम का नहीं कराना है। हम अपना जो है कि 7 साल का कराए हुए हैं, क्योंकि ये योजना यदि आप एक बार लोन आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका फार्म बन जाएगा, तो आप इसको 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। यदि आप 5 साल से पहले योजना को बंद कर देंगे तो आपका जो आधा सब्सिडी 10 लाख रुपए का रहेगा वापस चला जाएगा, सब्सिडी आपको मिल नहीं पाएगा। तो आप 5 साल फार्म को रन करेंगे तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगा। सब्सिडी हालांकि आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन आप योजना को बंद नहीं कर पाएंगे। 5 साल आपको फार्म चलाना ही चलाना है। यदि कोई ये सोच के खोल रहा हो कि हम सब्सिडी पाने के बाद बकरी बेच देंगे, फार्म बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसीलिए आपको 7 साल का जो है कि लैंड का एग्रीमेंट चाहिए आपको। तो ये तो हो गई ज़मीन की बात। उसके बाद जिस ज़मीन का आप एग्रीमेंट कराए हैं, जहाँ पे कोई फार्म बनवाना है, उस ज़मीन का एक फ़ोटो खींच के उसका कलर प्रिंट आउट करा लीजिए, उसको देना पड़ेगा आपको। 6 नंबर तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर पे है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे कि बोलते हैं डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आपको देखिए किसी भी आप एक अपने जानकार सीए को पकड़ लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, सीए होते हैं, उनको पकड़िए, उनको बताइए कि हमें एनएलएम योजना में लोन चाहिए, इतने बकरी इतने बकरे का प्रोजेक्ट है हमारा और इतने लाख का एस्टीमेट बनाना है। तो वो लोग जैसा कोई किसी का बनवाना है 100 + 5 का, उनसे बताइए हमारा 100 + 5 का है प्रोजेक्ट, जो कि 20 लाख का बनना चाहिए। 20 लाख से कम ना बनवाइए आप लोग, 20 लाख 10,000, 20 लाख 20,000, 20 लाख 25,000 ऐसे कर लीजिए, लेकिन 20 लाख से कम ना बनवाइएगा, 10-20 हज़ार बढ़ा दीजिएगा उससे। तो ये हो गया आपका जो है कि
डीपीआर के बारे में। किसी भी सीए को पकड़िए अपनी जानकारी में, सीए देखिए पैसा लेते हैं 4,000 5,000 6,000 रुपये लेते हैं। 5,000 तो लेते हैं जनरली फीस उनका, इतना होता है कि मेरा आपको हम दिखा देते हैं। यदि आप मेरा देखना चाहें तो आपको हम 2-3 चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए ज़मीन मेरे नाम से नहीं था, दादाजी के नाम से था, उसको हम लीज कराए हैं, जो हम बात किए हैं, हम रेंट एग्रीमेंट कराए हैं 7 साल का। तो ये देखिए तहसील से इतने पेज का स्टाम्प लगा है, स्टाम्प पेपर पे हो करके वहाँ से तब बना है, इतने स्टाम्प का फोटोकॉपी है ये। तो ये है। उसके बाद आपकी हम बात करें डीपीआर के बारे में, तो आप किसी सीए को पकड़ेंगे तो ये मेरा डीपीआर है। देखिए ये हम एक सीए से बनवाए हैं, यहाँ पे सीए का मोहर साइन हुआ है। 13 पेज का डीपीआर बना है ये, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ लिख करके 13 पेज का डीपीआर बना हुआ है। ये कितना डिटेल में एकदम, कि आप कितने का बकरी खरीदेंगे, कितने का बकरा खरीदेंगे, कितने का मशीन खरीदेंगे, कितने का घर बनवाएंगे उनको रहने के लिए, कितने साल में पेमेंट करेंगे, कितना आपका इंस्टॉलमेंट होगा, कितना ईएमआई होगा, कितना ब्याज दर रहेगा, सब कुछ एकदम डिटेल में इसमें लिखा रहता है एक एक चीज़। बस आपको सीईओ को ये बताना है कि वहाँ इतने बकरे का प्रोजेक्ट रहेगा, इतने लाख रुपए का रहेगा, बस उसके बाद वो लोग आराम से बना के आपको दे देंगे। तो यहाँ तक हो गई 7 तक बात। पॉइंट नंबर 8 की हम बात करते हैं, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि आपको चाहिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये है मेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपको कहीं से 1 हफ्ते का ट्रेनिंग करना है। ये देखिए मेरा है बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो जिसमें कि आपको करना कहाँ से है, पहले तो किसी गवर्नमेंट सेंटर को खोजिए। एक देखिए मथुरा में CIRG है, जो कि बकरियों के लिए ट्रेनिंग कराता रहता है 1-1 हफ्ते का। तो उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कब अगला वाला बैच है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। या आपके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा वहाँ पे भी होता है, उनसे जाके बात करिए अपने अधिकारी से, वो लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं, उनसे ही बताएंगे तो वो भी ट्रेनिंग करा देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। या तो किसी प्राइवेट सेंटर से भी कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो, जहाँ का भी मान्यता मिला हुआ हो ट्रेनिंग कराने के लिए। तो आप इस 3 तरह से 1 हफ्ते का 7 दिन का जो है कि ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो 8 पॉइंट तक हो गया। 9 नंबर पे आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र, आपका तहसील से कहीं से बन जाएगा, बहुत सिंपल है, बनवा लेंगे आप लोग, इसको नहीं देखना है। सबसे बड़ी बात आती है 10 नंबर, बैंक का सहमति पत्र। अब पता नहीं आपके ज़िले में मांगेंगे नहीं मांगेंगे नहीं पता, लेकिन हमारे हम मांग रहे हैं, इसमें हम मैटर बता दें क्या है। देखिए आप यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कि अब जो वेबसाइट है NLM वाली, जो NLM की वेबसाइट है, आप उस पर जा करके ऑनलाइन तो कर देंगे। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी रखे रहेंगे, उसको अपलोड कर देंगे, आपका फॉर्म तो भर जाएगा। अब फॉर्म भर जाने के बाद वो भी दिखा देते हैं आप लोग को। अब मेरा जब फार्म भर गया तो फार्म भरने के बाद आपको ये प्रिंट आउट निकल के आएगा, 3 पेज का ये प्रिंट आउट निकल के आएगा। ये मेरा NLM ऑनलाइन फार्म का प्रिंट आउट है। जब प्रिंट आउट आ जाएगा तो आपका वो चला जाएगा ऑनलाइन होके लखनऊ, वहाँ से अप्रूव होना है उसको। यदि वहाँ से अप्रूव होके आ जाएगा तो उसमें आप जिस बैंक का पासबुक लगाए रहेंगे उस बैंक के पास फाइल आ जाएगी लोन के लिए, कि आपके यहाँ इतने लाख का लोन आया है इनका करने के लिए। अब बैंक को ये बात पता ही नहीं रहेगा कि आपको लोन करना है, उसको पहली बार दिखेगा डायरेक्ट वहाँ फाइल आएगा तब, तो वो कर देगा मना कि हम इससे कहीं नहीं लोन करने के लिए, तो मना कर देगा, तो आपकी फाइल फंस जाएगी। तो इसीलिए विभाग वाले कर क्या रहे हैं कि पहले से ही आपका बैंक का सहमति पत्र मांग ले रहे हैं, कि आप बैंक से लिखवा के ले जाइए कि हम इनका NLM योजना के तहत इतने लाख रुपए का लोन करने के लिए रेडी हैं। तब जो है कि हालांकि इसका ऑनलाइन करने में कोई वो नहीं है मतलब, लेकिन ये आपके पास प्रूफ रहेगा कि बाद में बैंक आपको मना नहीं कर पाएगा। बैंक से आप ये बनवा के रखे रहेंगे तो आपका जब विभाग से पास होके आएगा तो बैंक उसको इनकार नहीं कर पाएगा। ये देखिए मेरा बैंक जो है कि बना के दिया है, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। ये लिखा है कंसेंट फॉर गोट फार्म प्रोजेक्ट पूर्वांचल गोट फार्म, प्रोप्राइटर चंदन सिंह पटेल, जो कि मेरे फार्म का नाम है, मेरा नाम है। इसमें लिखा है विथ रिफरेंस टू कैप्टन सब्जेक्ट पूर्वांचल गोट फार्म हैज़ अप्लाइड फॉर गोट रियरिंग प्रोजेक्ट ऑफ 100+5, 100 बकरी 5 बकरे, बर्बरी ब्रीड अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जिसके शार्ट में बोलते हैं NLM मिशन, फॉर 20 लाख यानी कि 20 लाख रुपए का, विच इन्वॉल्व 8 लाख एज अ बैंक लोन एंड 12 लाख एज अ मार्जिन मनी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि 8 लाख रुपए का बैंक लोन देगा और 12 लाख रुपए में से 10 लाख हमको सब्सिडी मिलेगा, 2 लाख हमको अपना लगाना है मार्जिन मनी।
So therefore our branch has consent as per application of Mr. Chandan Singh Patel for allocation of above mentioned project which will be entertained after fulfilling all terms and condition for further sanction। मतलब कि हमारा बैंक इनका जो है कितने रुपए का लोन करने को रेडी है यदि ये सारे डॉक्यूमेंट सही सही हमको बना के दे देते हैं तो। मतलब बैंक हमारे पास अपना दे दिया है कि हम इनका करने के लिए रेडी है। विभाग में फर्म जाएगा, ये चले जाएगा लेटर, तो मतलब वो लोग तुरंत आराम से कर देंगे। तो पहले आप लोग बैंक से अपने बात करिए और सबसे ज़रूरी है कि ये बनवा लीजिए। बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत आएगा तो हमको नंबर पे व्हाट्सअप करिए या ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आप लोग का हम सब करा देंगे। 7355160079 इस पर जो है कि व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, वहाँ से आपका हम सब बनवा देंगे। यदि आपको डीपीआर नहीं बन पा रहा होगा, खेत का दिक्कत होगा, कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो हम करा देंगे। लेकिन ये जो है कि आपको बैंक से अपने बैंक को रेडी करना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। बाकी अब आगे के वीडियो में देखिए आप लोग को हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप बैंक को रेडी कैसे करना है, उनसे क्या बोलना है, जाके डीपीआर कैसे बनवाना है। बाकी और इस योजना के बारे में जो आप लोग को दिक्कत आएगा, जो आप लोग मैसेज करके बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे या वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, उस माध्यम से मैं जिस टॉपिक पे लगेगा वीडियो बनाना चाहिए या फिर योजना कोई नया अपडेट आएगा तो उसके बारे में सब कुछ हम एक एक वीडियो बना बना के अपलोड करते जाएंगे। और हमारा जो लोन पास हुआ है, अब हमारा फार्म देखिए, अभी तक हमारा जो फार्म है 30x30 में है, 30x30 स्क्वायर फीट हमारा फार्म है। मतलब कभी हमारा 900 स्क्वायर फीट का बकरी फार्म है, केवल 900 स्क्वायर फीट का। ठीक है, अब ये बढ़ के 80x90 का बनने जा रहा है एनएलएम योजना के तहत, यानी कि 7200 स्क्वायर फीट का। तो जैसे जैसे फार्म का काम होगा, फार्म बनेगा, कितनी बकरियां खरीद के आएंगी, कितना पैसा हो, क्या होगा, सब कुछ आपको डिटेल में इसी चैनल पे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलता जाएगा। हर वीडियो जैसे जैसे काम बढ़ेगा सब पूरा फार्म का प्रोग्रेस आपको दिखता जाएगा। बाकी कैसे ऑनलाइन फार्म भरना है, कितने स्टेप है, कैसे पास होगा, कैसे सब्सिडी मिलेगी, कितना ब्याज मिलेगा, इन सब के बारे में बारी बारी से आप लोग को जो एक वीडियो मिलता जाएगा। बस आप लोग को करना यही है कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि ऐसा आप लोग करते रहेंगे तो आप लोग इसके स्टेप बाय स्टेप पूरा जो है जानकारी मिलता जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।